हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीकेसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के क्लास के बच्चों को बताने वाले हैं हिंदी के पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, 2024 में इसी प्रकार से प्रश्न आएगा जो 70 नंबर का रहता है। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकेसी क्लासेस में बने रहें और देखते हैं बारी बारी से किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा गया था, प्रश्न एक करके पूछा गया था। इसी में खा करके इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न नंबर दूसरा है इसका, ये जो 2-2 नंबर का आता है, इस तरह से पूछा गया था प्रश्न। ये सारे प्रश्न पूछे गए थे, ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। फिर हम क्वेश्चन तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन तीसरा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, ये क्वेश्चन तीसरा है। क्वेश्चन तीसरे में किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। तो का आप जो लाइन है, यहाँ पर लाइन खींची हुई है, यह प्रश्न, इसी का हमें उत्तर देना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे जो करके दिया हुआ है 1 2 3 करके दिया हुआ है, इसी का हमें उत्तर देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये कितने नंबर का आता है, ये 6 नंबर का आता है। यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न आता है। ये प्रश्न तीसरा था। तीसरे में एक खा करके दिया हुआ है, ये खा करके दिया हुआ है। इसी में ये प्रश्न पूछा हुआ है और इसी में इसका क्या है, उत्तर में ढूंढ करके लिखना है। इसमें क्या करना है, तीसरे में हमें गद्यांश का संदर्भ लिखना है, उसकी व्याख्या लिखना है और विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। ये 2023 में पूछा गया था, 2024 में इसी मॉडल से प्रश्न को पूछा जाएगा। फिर चौथा है, इसी का देखना है। ये प्रश्न चौथा है, ये 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो प्रश्न चौथे में आपको किसी एक का करना होता है, संदर्भ सही व्याख्या किसी एक का करना होता है। यहाँ पर लिखा है किसी एक का करना है, तो चाहे आप का करें या खा करें, दोनों में से किसी एक का करना होता है आपको। ये प्रश्न है, आप प्रश्न को देख लें किस प्रकार से है। अब हम प्रश्न पांचवा देखेंगे। प्रश्न पांचवा है जो है वो 3 नंबर का आता है। प्रश्न 5 है 3 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें आपको क्या करना होता है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है और उसकी एक रचना लिखना होता है। इसी में भी क्या है, खा है, खा करके दिया हुआ। इसी में ये भी कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है ये प्रश्न। इसमें क्या करना होता है, आप होता है एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होता है, तब इसकी रचना का नाम लिखना होता है। जो प्रश्न पूछा गया था 2023 में पूछा गया था, सारे प्रश्न ये। प्रश्न छठे में क्या करना है आपको, प्रश्न छठे में क्या लिखना होता है, ये संस्कृत में दिया हुआ है तो इसका अनुवाद मुझे हिंदी में करना है। हिंदी में अनुवाद इसका करना है, जो 4 नंबर का आता है। इसमें अथवा करके लिखा हुआ था, चाहे आप छठवें का करें या अथवा करके लिखें। इसी प्रकार इसी का 7वां है। 7वें में क्या लिखना है, अपनी पाठ्य पुस्तक को कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना है। आपको एक श्लोक लेना होता है जो इस पेपर में ना है, इस परिचय में ना हो, जो 2 नंबर का रहता है। इसी में खा है, जो 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना होता है। आपको ये संस्कृत में प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर में संस्कृत में ही देना होता है। तो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी 2 का देना होता है। इसी में प्रश्न 8वां है। इसमें आ गया व्याकरण। तो मैं करूँगा, चाहे हाथ राष्ट्र की परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण देना है, जो 2 नंबर का आता है। का है रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा देना, ये भी 2 नंबर का है। और गा इसमें रोला अथवा मिसोटा की छंद छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सही लिखना है। ये 6 नंबर का दोनों आता है। इसी में आ गया 9वां क्वेश्चन है, उपसर्ग पता करना है इसमें कि उपसर्ग कौन सा है, जो 3 नंबर का आता है। यह प्रश्न है, इसमें आपको उपसर्ग पता करके लिखना है। इस खा है इसी में इन 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक ही शब्द बनाना है। ये प्रत्यय दिया हुआ है, इसी का प्रयोग करके हमें 2 प्रत्यय को बना देना है, जो 2 नंबर का आता है। इसी में गा है। गा में क्या करना है कि किन्हीं 2 के समास विग्रह करना है। इसमें इतने सारे जो प्रश्न दिए हुए, इसी में क्या करना है, 2 का समाग विग्रह करना है। घा है, घा है इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये जो प्रश्न दिया है, इसमें से किसी 2 का आपको तत्सम रूप लिखना है। इसी का अंगा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जो प्रश्न दिया हुआ है ये 5, इसी का किसी 2 का हमें क्या लिखना है, पर्यायवाची लिखना है, जो 2 नंबर का आता है। 10वां प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किन्हीं
दो का मुझे संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। ये जो 4 प्रश्न दिया है इस दो का करना है इसमें से। इसी में खा है कि निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखना है। जो दिया हुआ पहला श्रम में से किसी दो का क्या लिखना है मुझे, पंचमी विभक्ति या द्विवचन का रूप लिखना है जो 2 नंबर का आता है। गाय से मिल निम्नलिखित में से किसी किन्हीं दो की धातु पुरुष तथा वचन का उपयोग लिखिए। तो इसमें मुझे क्या करना होता है, 2 की धात लकार पुरुष अथवा वचन का उल्लेख लिखना होता है जो 2 नंबर का आता है। इसी में घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का क्या लिखना, संस्कृत में अनुवाद लिखना है। इसकी हिंदी में दिया होता है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। इसमें क्या करना है, किन्हीं को 2 का मुझे संस्कृत में अनुवाद करना है, हिंदी संस्कृत में इसका अर्थ बताना है। प्रश्न 11 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना जो 6 नंबर का आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर का आता है। किन्हीं एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। जीवन में अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या समाधान, राष्ट्र प्रेम की भावना, ये आप अपने मन से बनाकर इसको लिख सकते हैं। प्रश्न 12 है कि अपने पढ़ित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर आपको देना है जो 3 नंबर का आता है। ये प्रश्न है का करके ये दिया हुआ है। इसी प्रकार इसमें खा करके ये दिया हुआ है और गा करके ये दिया हुआ है, घा करके ये दिया हुआ है, घा अंगा और ये चा, इस प्रकार से करके ये दिया हुआ है। तो आप चाहें तो किसी इसमें से जो आपका पेपर में आता हो, प्रश्न पूछा जाता है, किताब में जो प्रश्न हो तो उसका आप इस अर्थ लिख सकते हैं। जैसे हमारे में है जो जवाहर खंड का आपकी नायक का संस्कृत, तो हमारे में ये था, तो आप हो सकता है कि आप में यही हो, तो आप इसका क्या करना है, आपको इसका सुंदर सी व्याख्या इसके जो है उसको लिखना है। एक चित्र का अंकन कीजिए, वो करना है जो 3 नंबर का आता है। तो इतने सारे प्रश्न थे जो परीक्षा में पूछे गए थे। हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।